मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगाज़ सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो फिर सफ़र पर निकल पड़ते हैं तो कुछ न कुछ आपके हिस्से आपकी सफलता के अंदर आएगा ही आएगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में सूचना दी थी कि जल्दी ही जो जीके वाला पोर्शन है जिसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह, राजस्थानी भाषा, राजस्थान का भूगोल वगैरह, जो कि रीट मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए, रीट मुख्य परीक्षा हेतु भी ये महत्वपूर्ण, और अन्य जो आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सीईटी वगैरह या और कोई भी जिसके अंदर जीके आता है, उनके लिए बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यहाँ से स्पेशली यहाँ पर रीट को फोकस किया गया है। जो बिंदुवार रीट में दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, जो बिंदु, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे, सवाल करवाए जाएंगे और व्याख्या सहित करवाए जाएंगे। सवाल प्लस उसकी व्याख्या। और सवाल यूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और जिनकी संभावना, पूरा विश्लेषण करके जिनकी संभावना ज़्यादा आने की है, जिन प्रश्नों की संभावना आने की ज़्यादा है, उन्हीं सवालों को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ और टॉपिक वाइज ये हम सवाल आपको करवाएंगे। इतिहास एवं संस्कृति जो रीट हेतु है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। पहला बिंदु है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो आप सभी से गुजारिश है, पहले ही बता दूं मैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी बंधुओं की मदद होगी। और आप देखिए, पढ़ने को तो आप किताब से भी पढ़ते हैं, लेकिन उन्हीं सवालों को किताब से डिटेल से पढ़ लें और सवालों को फिर सुन लेते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो आपको सुना हुआ चीज़ है जो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, स्थायी हो जाती है। और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। पहला सवाल, कमेंट करते रहिएगा आप अपना सवाल। पहला सवाल है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, लूणी, साबरमती या बनास? तो ज़्यादा समय जाया नहीं करूँगा, वीडियो रोक के उत्तर देख सकते हैं, अपना मिलान कर सकते हैं। फिर उत्तर हो जाएगा ए, यहाँ पर घग्गर या सरस्वती। जैसे ही सवाल बोला जाए वीडियो को पॉज करना, रोकना, अपना उत्तर लिख लेना, फिर मैं बताऊँ तो मिलान करते रहना। तो ए विकल्प हो जाएगा, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब देख इसकी थोड़ी सी व्याख्या। कालीबंगा में सरस्वती व दृष्टवती नदियों की घाटियों में कौन सी सभ्यता, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता वो विकसित हुई, उसके अवशेष मिले हैं। और इन्हीं नदियों को वर्तमान में क्या कहा जाता है? घग्गर कहा जाता है। इन्हीं को वर्तमान में क्या कहा जाता है? घग्गर है जो कहा जाता है। अगला सवाल, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, बहुत बार आया गया है ये सवाल, तो उत्तर हो जाएगा से, काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। और काली चूड़ियाँ क्यों रखा इसका नाम? कालीबंगा की खुदाई के दौरान काली चूड़ियाँ मिली थी और काली चूड़ियाँ मिलने के कारण इसका नाम कालीबंगा क्या रख दिया? काली, ये शाब्दिक अर्थ इसका हो गया काली चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियाँ मिलने की वजह से इसका नाम कालीबंगा रखा गया साहब। तीसरा सवाल, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? सबसे पहले कि कालीबंगा कोई नाम की कोई सभ्यता है, इसको हाईलाइट करने का क्रेडिट किसे दिया जाता है? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे या अमलानंद घोष? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर डी, अमलानंद घोष, इनको श्रेय जाता है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान के किस जिले में? हनुमानगढ़ जिला जो मुख्यालय उससे दक्षिण पश्चिम है। ये सवाल भी आया कई बार कि कहाँ पर, किस दिशा में? तो दक्षिण पश्चिम है। कालीबंगा राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, जो जिला मुख्यालय, उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 51-52 में अमलानंद घोष ने की। तो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष कब? 1951-52 को। पूरा रिवीजन हो जाएगा इस सीरीज से आपका, और आपका सपोर्ट बढ़िया रहा तो नियमित रूप से चलेगी ये सीरीज। इसका उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी तक के बीच में बीबी लाल, बीके थापर और श्री डी खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. श्रीवास्तव ने जो करवाया। तो आपको इस सभ्यता की खोज की बात की जाए तो खोज अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन
उत्खनन की बात की जाए तो 61 से 69 के बीच में बीबी लाल इसमें उत्खनन करने वाले थे, खुदाई करने वाले थे। बीके थापर शामिल थे, श्री डी खरे शामिल थे, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव, ये सभी के सभी शामिल थे। यहाँ से भी सवाल है जो पूछा गया है पहले। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? अभी अभी मैंने बताया है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, तो आसानी से जवाब दे दोगे इसका, तो क्या दक्षिण पश्चिम में। स विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। कितने स्तरों में किया गया साहब? 1, 3, 5 या 8? तो उत्तर हो जाएगा 5। कितने? 5 स्तरों में किया गया। 5 स्तर सामने आए कौन कौन से? प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। पहले के जो 2 स्तर हैं वो क्या, अपने जो हड़प्पा है, हड़प्पा से भी क्या है, प्राचीन है। और तीसरा, चौथा व 5वां स्तर की जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है, और 2 स्तर इसी के पहले के हैं। तो इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया इसको, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता पहले के जो 2 स्तर है, यहाँ पर 2, और फिर हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर 3 स्तर। इस प्रकार के 5 स्तर है जो सामने आए हैं उत्खनन के, कालीबंगा सभ्यता के। याद हो गई बात? चलिए शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। कालीबंगा सभ्यता में, माफ कीजिए, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार या सबसे पहले हल से जुते खेतों के साक्ष्य मिले हैं? राजस्थान में सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ पर सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हल से? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सारे सवाल शामिल हो रहे हैं। तो पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक तो दुर्ग, पूर्व हड़प्पा कालीन, गाय के मुख वाले प्याले उसकी तरह के, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, गोल कुएं, धनी लोगों के आवास और जूते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में जो मिले। किस भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में। 7 अग्निवेदियाँ भी प्राप्त हुई है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। 7 अग्निवेदियाँ भी प्राप्त हुई है। गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी एवं ईंटों की नालियाँ भी है जो देखने को मिली है यहाँ पर हमें। चलिए 7वां सवाल, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कालीबंगा में जो चबूतरे मिले वो किससे निर्मित है? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, या फिर लकड़ी और धातु से? बताओ। तो मिट्टी की ईंटों से। चबूतरे किससे निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से। तो कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग है जो हुआ है साहब। मिट्टी की ईंटों से बना है कालीबंगा का चबूतरा, और कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए हैं। किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है। एकमात्र इसी स्थल पर मिला है ये कालीबंगा में। यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय भी की स्थापना भी की गई है। ये उतना मायने नहीं रखता, ऊपर वाला ध्यान रखिएगा। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट से, कालीबंगा से, ईसवाल या गणेश्वर? तो कहाँ से मिले हैं? ये भी कालीबंगा से मिले हैं। सामरिक महत्व वाला किलेबंदी का सा अवशेष मिला यहाँ से कालीबंगा से। अगला सवाल है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों के सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से जो सजाया गया है? किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों के सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़, कोटदीजी, माफ कीजिए, कोटदीजी, गिलुंड या कालीबंगा? तो ये भी कालीबंगा हो जाएगा यहाँ पर।
काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया कालीबंगा के अंदर जो मृद भांड मिले उन पर। तो कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में बांटा गया है। अगर पूछ ले भाग तो 6 उपभागों में बांटा है किनको? मृद भांडों को, हड़प्पाकालीन जो है। अलंकरण, अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण यहाँ पर बहुतायत से देखने को मिलता है साहब। 10वां सवाल, कोटदीजी सभ्यता का संबंध निम्नांकित में से किस सभ्यता से रहा है? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या फिर सुमेरिया की सभ्यता से? तो कोटदीजी का सभ्यता का संबंध यहाँ पर अपने हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है जी। 11वां सवाल, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन सा स्थल है जिसको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो बेराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो वो हो जाएगी आहड़। आहड़ को क्या जाता है? ताम्रवर्ती नगरी के हिसाब से भी जाना जाता है साहब। ये सवाल पे पूछा गया है बहुत बार। आहड़ सभ्यता का थोड़ा और हम विवरण देखें तो यहाँ ताम्र उपकरणों में बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए। यहाँ पर काले और लाल रंग के मृद भांड आहड़ में। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण ही इस स्थल को क्या कहा प्राचीन काल में? ताम्र नगरी भी कहा जाता है आहड़ को, या ताम्रवर्ती नगरी। ध्यान रहे, ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कि ताम्रवती जो सभ्यताओं की जो जननी है वो तो गणेश्वर सभ्यता होगी, गणेश्वर सभ्यता होगी। और तांबे के उपकरणों की प्रचुरता हम देखें तो वो है अपने ताम्र नगरी यानी कि आहड़ सभ्यता के यहाँ पर। ठीक है। आहड़ सभ्यता के हम नामों की बात करें तो आहड़ सभ्यता का पुराना नाम हमें ताम्रवती भी देखने को मिलता है, आघाटपुर भी देखने को मिलता है, आघट दुर्ग भी देखने को मिलता है और इसे धूलकोट भी कहा जाता है। ये सारे के सारे नाम अपने आहड़ सभ्यता के हैं। धूलकोट, ताम्रवती, आघाटपुर और आघट दुर्ग। ठीक है जी। चलिए, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? अभी अभी मैंने ऊपर बता दिया तो आसानी से इसका उत्तर दे दोगे आप। क्या हो जाएगा? आघाटपुर हो जाएगा। स यहाँ पर हो जाएगा। बात करें आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? किसकी लीडरशिप में किया गया आहड़ का उत्खनन कार्य? तो एस.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्रा, वी.एस. वाकणकर या बी.बी. लाल? उत्तर क्या हो जाएगा? 13 के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा ए। एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ का, धूलकोट का, आघाटपुर का, ताम्रवती का जो उत्खनन किया गया। आहड़ सभ्यता स्थित है, आपसे पूछ ले कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आहड़ जो है यमुना नदी पर है, बनास पर है, चंबल पर है या फिर लूणी पर है? बताओ देखें। उत्तर हो जाएगा बनास पर। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है साहब? बनास नदी पर स्थित है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी पर धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है और उक्त स्थान से ताम्रयुगीन सभ्यता जो विकसित हुई है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी पर। ठीक है जी। नदी कौन सी? आहड़ सभ्यता, बनास। अगला सवाल, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम प्रारंभ करने का जो क्रेडिट है वो किससे जाता है? A.C.L. कार्लाइल, एच.डी. सांकलिया, बी.बी. लाल या फिर ए. कनिंघम? किसको जाता है जी? उत्तर हो जाएगा ए। A.C.L. कार्लाइल को है जो जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई। ठीक है। तो स्थापना की बात है जो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। और हम बात करें इसकी सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की तो वो हो जाएगा अपने कार्लाइल। ठीक है जी। चलिए
अगला सवाल, माफ कीजिए आगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और है इसकी। और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में कौन? ACL कार्लाइल। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? कनिंघम ने। राजस्थान में बात आ जाए तो पर हमने जिक्र कर ही लिया है यहाँ पर किसका? ACL कार्लाइल का। और उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी थी कि यहाँ पर ये मामला मिला है। और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल द्वारा इसका पुनर्गठन है जो किया गया साहब। ठीक है जी। 16वां सवाल है, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपको पूछ ले राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से बताओगे? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या कालीबंगा? क्या बताओगे? आपको बताना है कालीबंगा से। कहाँ से? कि राजस्थान सबसे पहले प्राचीन सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं साहब, कालीबंगा से मिले हैं हमें। ठीक है जी। तो कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है, पहली बात, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत का, आज़ाद भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है और आज़ादी के बाद पहली बार उत्खनन है जो इसको किया गया कालीबंगा का। कालीबंगा के टीलों की जो खुदाई के दौरान 2 कालों की सभ्यता है जो मिली है। प्रथम 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी और दूसरी 2200 ईस्वी से पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर हम देखें, डेटिंग जो पद्धति कार्बन 14 पद्धति के आधार पर देखें तो कालीबंगा की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व जो मानी जाती है, लगभग यही मानी जाती है, कहीं पर कुछ विवरण मिलता है। कालीबंगा सभ्यता के पश्चात रोपड़ दूसरी सभ्यता जिसका उत्खनन किया गया। तो पहली कौन सी? अपने कालीबंगा, दूसरी रोपड़। ठीक है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कि डबल बाउंड्री दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान में किस सभ्यता से मिले हैं? डबल दीवार का प्रोटेक्शन के लिए बालाथल सभ्यता से, ओजियाना से, गणेश्वर से या फिर कालीबंगा से? तो क्या करोगे? द कर दो कि कालीबंगा कर दो। यहाँ पर दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा देश का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। बड़े में देखें तो पूरे भारत में तीसरा बड़ा। प्रथम राखीगढ़ी हरियाणा और दूसरा धौलावीरा गुजरात और तीसरा आता है कालीबंगा। अगर क्रम भी आपसे पूछ ले तो पहला कौन सा आएगा? राखीगढ़ी हरियाणा में, दूसरा धौलावीरा गुजरात, तीसरा कालीबंगा। ये है जो बड़े छोटा छोटा इस प्रकार से इस क्रम में। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान थे। पश्चिम में अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र व छोटे क्षेत्र को गढ़ी क्षेत्र कहते थे और अपेक्षाकृत निचले टीले को क्या है? नगर क्षेत्र कहा गया। और इस तरह का दूसरा क्षेत्र अन्य सैंधव स्थल पर भी है, सैंधव स्थल पर नहीं मिला इस तरीके का। इस तरह का जो आर्किटेक्चर है वो यहीं पर मिला है केवल। 18 नंबर सवाल, ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये MR मुगल का, ऑरेल स्टेन, हरमन गोइट्स, VN आसोपा? बताइए। तो ये काम था अपने ऑरेल स्टेन साहब का। ऑरेल स्टेन साहब का। ऑरेल स्टेन ने क्या किया? सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में जो शीर्षक किस टाइटल से? ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट रिवर है जो इसका नाम रखा सर्वेक्षण कार्य का। किसमें? दी जियोग्राफिकल जर्नल के अंदर। कब? 1942 में। और यह टाइटल रखा था। अगला सवाल देखिए जुड़े रहिए। आलस लाने की आवश्यकता नहीं है, बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलस आया हूँ की को सीधी बात है कि जको टॉपिक ते पढ़ लियो अभी का सवाल इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सके और बस जय सवालों का माध्यम हुआ आपनो जो कंप्लीट रिवीजन हो सके तो बस सवालों का मान आपने बोरियत को दिखानी। क्योंकि जितनी ज़्यादा एक बार चीज़ किताब पढ़ ली फिर अगर सुन लो गाये सवाल सारा तो आप था का मान है स्थायित्व आ जाओगे सवाल और रिवीजन की प्रवृत्ति है जो स्पीड पकड़ लेगी। सीधी सी बात आ है। 19वां सवाल देखो आपने, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा, तीसरी राजधानी कहा है? तो बताओ साहब कौन सा इतिहासवेता था जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य तीसरी राजधानी कहा?
G.H. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो आपने शर्मा जी जो है दशरथ शर्मा जी, एक युवा तीसरी राजधानी है सा। चलो मान लिया शर्मा जी की बात। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले हैं? सुतकांगेडोर, लाहौर, कोटदीजी, मोंटगोमरी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साहब आपका क्या, से कोटदीजी। ठीक है जी। तो कोटदीजी से प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति या सभ्यता के अवशेष मिले हैं और ये स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य भी है जो मिले हैं। चलिए अगला सवाल, राजस्थान की बनास संस्कृति संबद्ध है मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से या फिर ताम्रपाषाण काल से? राजस्थान की बनास संस्कृति संबद्ध है, उत्तर हो जाएगा साहब, अभी ऊपर हमने जिक्र किया था, ताम्रपाषाण काल से। अगला सवाल है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से मिले हैं और वह गांव कौन सा है? एकलिंगजी, देलवाड़ा, जगत या आहड़? 4000 वर्ष पुराने सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समय के गांव से मिले हैं। ऊपर हमने जिक्र किया, थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा आहड़ से। आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था वो अयस्क, तांबे को गलाना और तांबे की वस्तुएं जो चीज़ें बना रहा था साहब। तांबे को पिघलाकर बर्तन बनाते थे, इसमें आहड़वासी निपुण थे बिल्कुल तरीके से। आहड़वासी लोहे से भी परिचित है थोड़े बहुत मामला। आहड़ से अनाज रखने के बड़े बड़े भांड मिले हैं। स्थानीय भाषा में ये सवाल पूछा गया पहले भी, आहड़ से जो अनाज के भांड मिले उनको क्या कहा जाता है? गोरे या कोठे जो कहा जाता है। आहड़ से काले व लाल रंग के मृद भांड भी मिले, काले व लाल रंग के, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर है जो कहा जाता है। कहाँ से मिले साहब? आहड़ से मिले साहब। ठीक है गुरुजी। चलो लाइक शेयर नहीं किया तो करते रहें आप। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह किस जिले से हैं? देखिए रीट के अंदर जो सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं शामिल की, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट। प्रयास किया कि सारे सवाल इस एक ही वीडियो के अंदर सारे महत्वपूर्ण करवा दूं आपको। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह किस जिले से मिले हैं? भीलवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर? आसानी से उत्तर दे दोगे। क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा साहब सीकर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना जो तहसील है उसमें कांटली या फिर कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। किस नदी के उद्गम स्थल पर? कांतली। ठीक है जी। गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जैसे कि हमने पूर्व में बात की। और उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार ने जो करवाया था 78-79 में इन्होंने, विजय कुमार ने। अगला सवाल, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर? बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा महोदय? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर। बालाथल सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर में है जी बालाथल सभ्यता। गुरुजी और बालाथल सभ्यता के अंदर कोई महत्वपूर्ण फैक्ट तो देख लो। उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए साहब। उत्खनन अपने वीएन मिश्र के नेतृत्व में 1993 में किया गया साहब बालाथल सभ्यता का। यहाँ से दुर्गनुमा भवन भी मिला है जी, 11 कमरों वाला विशाल भवन भी मिला है। तो बालाथल में क्या 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है साहब। 4000 वर्ष पुराना कंकाल भी मिला है साहब, जिसे कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। ये विशेष बात ध्यान में रख लेना आप। योग की मुद्रा में समाधान मिला है, ये भी ध्यान में रख लेना। कहाँ से? बालाथल से। यहाँ पर कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के जो साधन थे। कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था और शिकार से भी लोग अपना काम चलाते थे जी। अगला सवाल देखिए जी, 25वां। महाभारत काल के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? महाभारत काल के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? नलियासर में, माउंट आबू में, रन्ना में या अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट, नोह में? बताइए जी क्या उत्तर हो जाएगा?
उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में प्राप्त हुए हैं जी। अब बेराट का नाम आया, थोड़ी सी बेराट जो सभ्यता इसकी हम विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि बेराट से सवाल है जो पूछ लिया जाता है साहब। प्राचीन काल में बेराट को क्या विराट नगर नाम से जाना जाता था। किसको? बेराट सभ्यता को, बेराट को विराट नगर नाम से जाना जाता था। इसके निकट क्या भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है और जिसे भीमतला के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंती क्या है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था और पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल भी यहाँ पर गुजारा था। ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह सवाल है जो आपको जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं बेराट से, विराट नगर से, और साथ ही गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली, गोल बौद्ध मंदिर विराट नगर से मिला है साहब, जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम हैं जो बताए हैं। तो ये हुआ गई अपने बेराट सभ्यता। सवाल हो गए 25। अगला सवाल देखिए आप। अगला अपना सवाल है जी 26 नंबर की, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। आपसे सवाल पूछ ले कि वो कौन सी सभ्यता है जिसमें मकान और जो बस्तियां बनाई गई उनमें ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो बताइए, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बेराट, किसके अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? वो बता दीजिए साहब, किसके अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा, कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा बंधुओं गणेश्वर। क्या हो जाएगा? गणेश्वर यहाँ पर उत्तर है जो आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। ये विशेष बात ध्यान में रखना, ये सवाल कई बार पूछा गया है। बाकी सब में तो ईंटें वगैरह का प्रयोग मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो गणेश सभ्यता, यहाँ पर मकान पत्थर के बनाए जाते थे जी। और यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई साहब। आगे बात करें तो गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। बर्तनों की बात करें 2 प्रकार के मिले। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के मिले पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी और विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। ठीक है, हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, ये यहाँ पर मिले साहब। अगले सवाल की हम बात करें 27 नंबर, तो गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी, कांतली। बता दीजिए, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? अगर पूछ लिया जाए आपसे तो ये भी, तो उत्तर हो जाएगा बनास। गिलुंड सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता, ये भी बनास नदी के तट पर राजसमंद जिले में है। उत्खनन गिलुंड का पूछ ले तो बीबी लाल द्वारा 57-58 में किया गया। मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से ही है, और गिलुंड से भी काले व लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। किस रंग के? काले और लाल रंग के गिलुंड से। ताम्रयुगीन सभ्यता, इतना ध्यान रखना आप। और बनास नदी पर यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। क्या बता दोगे आप ये तो? मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बता दो, देखिए मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ द में स्थित है साहब, द विकल्प हो जाएगा। व्याख्या देख लें तो मध्यमिका वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर है ये, और ये सभ्यता जो है बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के प्रसिद्ध है यहाँ पर। उसके लिए गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले यहाँ पर। खुदाई की बात करें उत्खनन की, तो 1904 में डॉक्टर भंडारकर और 1962 में अपने केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने जो इसका उत्खनन किया था। किसका? मध्यमिका या नगरी का, चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर साहब। गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। 29 देखिए, प्राचीन काल में बेराट राजधानी थी, तो मत्स्य राज की थी, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या अर्जुनाइन राज्य की? ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि प्राचीन काल में जो बेराट राजधानी किसकी थी? तो उत्तर हो जाएगा बंधु मत्स्य राज्य की थी। किस राज्य की थी? मत्स्य राज्य की थी साहब। तो उत्तर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। व्याख्या की हम बात करें
थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। व्याख्या की बात करें तो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में अपने बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव की डूंगरी में उत्खनन कार्य किसने किया? दयाराम सारणी द्वारा 1936-37 में और 62-63 में उत्खनन नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। तो यहाँ पर विशेष तौर से ये ध्यान में रखना है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या? अपने विराटनगर। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव की डूंगरी, ये तीनों यहाँ पर देखने को मिलती है। ये ध्यान में रखना बात आप तो। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। किस नदी पर? बाणगंगा नदी के मुहाने पर। और बाणगंगा नदी को क्या कहा जाता है? ताला नदी भी है जो कहा जाता है। इस सभ्यता से मौर्यकालीन एवं मध्यकालीन के सभ्यता के अवशेष भी मिले, मध्यकाल के अवशेष भी मिले। यहाँ पर 8 चांदी की पंचमारक मुद्राएं, 8 तो चांदी की पंचमारक मुद्राएं सिक्के मिले और 28 इंडो ग्रीक सभ्यता की है जो मुद्राएं मिली है। तो कुल 36 मुद्राएं, जिनमें से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की है। जो 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली वहाँ, उसमें से क्या है? 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अगला सवाल देखिए 30 नंबर। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? बड़ली, बरनाला, बेराट, बुचकला। अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? अभी अभी हमने जिक्र किया था, बुद्ध की बात की, तो अशोक यहाँ पर बेराट से प्राप्त हुआ था। सही विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा जी। 31 नंबर देखें हम सवाल। तो बेराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले उत्खनन किस करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी जी। अभी बात की दयाराम साहनी जी। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर देखा था उत्खनन कार्य दयाराम साहनी 36-37। ठीक है जी, दयाराम साहनी साहब ने। सवाल है 32 नंबर। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष तो गोसुंडा, होसिया, नागदा या बेराट। तो अभी हमने जिक्र किया यहीं से मिले थे, बेराट से मिले बौद्ध संस्कृति के। गोल बौद्ध मंदिर मिला, पहले भी हमने चर्चा की थी अभी। और मृद पात्र पर त्रिरत्न तथा स्वास्तिक अलंकार मिले हैं। ये बात भी ध्यान रखना, मृद पात्र पर त्रिरत्न और स्वास्तिक का जो अलंकरण वो मिला है। गोल बौद्ध मंदिर तो मिले मिले बेराट से। वहीं ये भी ध्यान में रखना फैक्ट, बीजक पहाड़ी से, भीमजी की डूंगरी बीजक पहाड़ी ये है, तो बीजक पहाड़ी से अशोक के शिलालेख मिले हैं। और कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाबरू शिलालेख की खोज की गई। तो आपसे पूछ ले भाबरू शिलालेख की खोज करने वाले कौन थे? तो कैप्टन बर्ट महोदय थे। ठीक है जी, बीजक की पहाड़ी के यहाँ की गई, जिसमें ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हैं। बुद्ध धम्म संघ किस लिपि में लिखे? ब्राह्मी लिपि में लिखे। 3 शब्द कौन से लिखे हैं? बुद्ध धम्म संघ। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। बुद्ध धम्म संघ है जो 3 शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है, जो रख दिया गया है साहब ये शिलालेख। चलिए साहब, अगला सवाल। राजस्थान में किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? जो बागौर कस्बा है वो किस जिले में है साहब? बता दीजिए, देखें किस जिले में है। उत्तर हो जाएगा बागौर अपना किस में? भीलवाड़ा में। द विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा, बागौर भीलवाड़ा। बागौर सभ्यता की चर्चा करें थोड़ी सी हम, इसमें क्या क्या है? तो उत्खनन साहब अपने वीरेंद्र नाथ मिश्र साहब ने 1967 में किया। इनके लीडरशिप में उत्खनन हुआ, वीरेंद्र नाथ मिश्र जी के। भीलवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर दूर किस नदी पर? कोठारी नदी के किनारे स्थित माँ सत्य का टीला है। तो कोठारी नदी के किनारे क्या स्थित है? माँ सत्य का टीला। कब कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर दूर है साहब। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, अगर पूछ ले तो बागौर से। और यहाँ से प्रस्तर युग के लघु उपकरण, पत्थर युग के प्रस्तर, लघु उपकरण, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर, इन सब की क्या है? अस्थियों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं साहब। सवाल है 34 नंबर। प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? अच्छा सवाल है। टाटानगर तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो बता दीजिए टाटानगर किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा से, रेड टोंक को है जो प्राचीन भारत का टाटानगर है जो कहा जाता रहा है। माफ़ कीजिए, से पर टिक लगा लीजिए आप, से विकल्प हो जाएगा। सभ्यता की बात करें इसकी, तो उत्खनन वही दयाराम साहनी 1938-39 साहनी जिन जगह जगह जाकर खुदाई की है साहब। और बाद में 38-40 में डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार
जहाँ से बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। सबसे बड़ा भंडार यही है साहब। और यहाँ एक अपोलोडोट्स का सिक्का भी मिला है, ये ध्यान में रखना, पूछ लिया जाए अपोलोडोट्स का सिक्का कहाँ से मिला है तो आपको करना है रेड टोंक से मिला है जी। अगला सवाल देखिए 35। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जानते थे? कई बार आया ये सवाल। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जानते थे जी? नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू या रेड टोंक? बताइए जी। तो यहाँ पर बंधुओं उत्तर हो जाएगा क्या? 35 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना नगर टोंक। नगर टोंक यानी कि ए विकल्प ठीक हो जाएगा। अब नगर सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका नाम क्या था? मालव नगर था। खोज अंग्रेज पुरातत्वविद ACL कार्लाइल इसने की थी। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं और मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्खनन डॉक्टर KN पुरी के निर्देशन में हुआ साहब। सवाल है 36 नंबर। लाइक शेयर नहीं किया अभी भी तो कर दीजिए। नियमित रूप से हम प्रयास करेंगे सारे आपके टॉपिक 1 बाय 1 करवाते रहें। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा है जो प्राप्त हुई है? आभानेरी से, किराड़ू से, नोह से या फिर बेराठ से? जाख बाबा की। तो जाख बाबा की जो प्रतिमा हमें मिली है कहाँ से मिली है? नोह से मिली है साहब से। नोह सभ्यता को देख लिए भरतपुर जिले के नोह गांव में। कहाँ पर साहब? भरतपुर। ठीक है जी, चलो ठीक है। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 63-64 में। जो ये नोह वगैरह और ये सभ्यता इनका तो आप ध्यान में रखना किस जिले में इतना सही। और उत्खनन ज़्यादा से ज़्यादा उत्खनन पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा। यहाँ से विशाल का यक्ष प्रतिमा एवं चुनार के चिकने पत्थर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए। तो यक्ष प्रतिमा का जरूर ध्यान में रखना कहाँ से मिली है साहब? नोह से। अगला सवाल, रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? रंग महल अपने सभ्यता है तो बताओ किसने किया? KN पुरी, RC अग्रवाल, हनारीड, VN मिश्र? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना क्या? हन्नारीड साहब ने किया। हनुमानगढ़ में स्थित है रंग महल सभ्यता। 52 से 54 के दौरान हुआ ये। नेतृत्व में स्वीडिश दल के द्वारा इनकी लीडरशिप में मकानों का निर्माण ईंटों से। चावल यहाँ पर मुख्य फसल थी रंग महल की सभ्यता की। 38 नंबर सवाल है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के। तो सुनारी सभ्यता कहाँ से हुई हैं साहब? तो बता देते हैं आपको, झुंझुनू से हुई है। कहाँ से? झुंझुनू से। तो सुनारी सभ्यता बिलोंग करती है अपने झुंझुनू से। खेतड़ी के पास स्थित इस स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के अश्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ भी मिली हमें। सुनारी से पूछ लिया जाए लोहे बनाने क्या प्राचीनतम भट्टियाँ, तो भट्टियाँ सुनारी, सुनार भट्टी में पका था, इस तरीके से याद रख लो आप। 39 नंबर सवाल है, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी साहब? 98 में भीलवाड़ा जिले के। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना क्या? 39 के अंदर उत्तर हो जाएगा ओजियाना की। और ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में बदनौर के पास स्थित है। उत्खनन अपने BM मीणा ने और आलोक त्रिपाठी साहब ने किया था 2000 के दौरान यहाँ पर। और स्थल पहाड़ी पर स्थित है ये, जबकि आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटियों में पनपे हैं। आहड़ सभ्यता के जो स्थल थे वो नदी घाटियों में पनपे और ये पहाड़ी पर स्थित है साहब। अंतिम सवाल, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित इतिहास और कला संस्कृति के अंदर पहला बिंदु अपना कंप्लीट करेंगे आज। जो इंपॉर्टेंट सवाल थे जो पूछे जा सकते हैं वो सारे व्याख्या सहित आपको बता दिए, अच्छे से सुन लीजिएगा एक बार और। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल है जो बसा हुआ था? साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलुंड, जोधपुरा, नगरी या फिर बरोर? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना B, जोधपुरा। तो जोधपुरा सभ्यता की बात कर लें तो जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में है जोधपुरा साहब।
जोधपुर नहीं जोधपुरा उत्खनन अपने R.C. अग्रवाल साहब और विजय कुमार के निर्देशन में 72-73 के अंदर 1972-73 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। यह भी ताम्रयुगीन सभ्यता है जोधपुरा। और सर्वप्रथम घोड़े का प्रयोग रथ खींचने में किया गया था यहाँ पर, ये जरूर ध्यान में रखना जोधपुरा के अंदर साहब। तो ये थे आज की वीडियो के अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित सवाल। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सारे टॉपिक इसी तरीके से इंपॉर्टेंट सवालों के करवा दिए जाएंगे रीट को जो टारगेट करके। लाइक बनता ही बनता है, हम प्रयास कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए, तो आप भी लाइक किया करें, सभी दोस्तों को साझा करें, शेयर भी करें ताकि वो भी जुड़े। पहली बार जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।